कातिल बीवी रेणुका खन्ना का चेहरा बेनकाब, नाक पर मुक्का मारा, सिर पर गहरी चोट। बिजनेसमैन पति निखिल खन्ना की मौत सामने आई। पीएम रिपोर्ट। आज का कत्ल की कहानी बहुत ही अजीब है। क्यों अपने ही पति को मार दी जान? आइए जानते हैं इस कत्ल की पूरी कहानी को। बिजनेसमैन पति निखिल खन्ना बीवी रेणुका खन्ना को बर्थडे पर दुबई घुमाने नहीं ले गए थे। सिर्फ दुबई ही नहीं बल्कि और भी बीवी की गिफ्ट से लेकर कई जगह फ्लाइट से घूमने की फरमाइश थी, जिसे पति पूरी नहीं कर पा रहे थे। बस ऐसी ही बातों को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। उस दिन भी दोनों में झगड़ा हुआ। फिर नाराज बीवी रेणुका खन्ना ने पति को ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वो फर्श पर गिर पड़े, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। शुरुआत में इस घटना को लेकर ये दावा किया गया कि नाक में खून के थक्के जम जाने की वजह से निखिल खन्ना की मौत हुई, लेकिन अब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। असल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि किसी भारी चीज से या मुक्के से चेहरे पर जोरदार हमला किया गया, जिसके बाद निखिल खन्ना सिर की तरफ से फर्श पर गिर पड़े। अब सिर पर गहरी चोट लगने से उनकी जान चली गई। पुलिस ने पहले कहा था कि निखिल खन्ना की नाक में फ्रैक्चर हो गया था और फर्श पर बेहोश होकर गिरने के बाद उनका काफी खून बह गया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई होगी। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की थ्योरी अलग सामने आई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उनकी मौत सिर पर चोट लगने के कारण हुई। वानवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय पतंगे ने कहा, हो सकता है कि चेहरे पर झटका लगने के बाद वह फर्श पर गिर गए हों और उनका सिर जमीन पर लगा हो, जिससे उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच करेगी कि उनकी नाक पर हमला मुक्का था या किसी भारी हथियार से किया गया हमला था। लव मैरिज फिर लड़ाई, पति पत्नी दुबई में बर्थडे। पुणे में रहने वाले निखिल खन्ना कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े थे। उनकी उम्र करीब 36 साल थी। इनसे करीब 2 साल बड़ी है। इनकी पत्नी रेणुका खन्ना उम्र करीब 38 साल। दोनों में कई साल पहले प्यार हुआ था। फिर दोनों में साल 2017 में लव मैरिज की थी। इसके बाद पुणे के वानवड़ी के गंगा सैटेलाइट आवासीय सोसाइटी में रहने लगे थे। निखिल खन्ना के पिता डॉ पुष्पराज ने पुलिस को इस घटना और दोनों के झगड़े के बारे में पूरी जानकारी दी। अपनी शिकायत में पिता पुष्पराज ने बताया था कि निखिल ने नवंबर 2017 में रेणुका से शादी की थी। लव मैरिज के कुछ दिनों बाद ही दोनों में झगड़े शुरू हो गए। खासकर रेणुका अक्सर छोटी छोटी बात पर भी झगड़ा करती थी। दोनों को काफी समझाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वह घरेलू नौकरों से भी लड़ती थी, जिससे हमारे लिए किसी भी घरेलू नौकर को रखना मुश्किल हो गया था। 18 सितंबर को बर्थडे दुबई में नहीं मनाया तो झगड़ा। पिता ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर को रेणुका का बर्थडे था। वो दुबई में अपना जन्मदिन मनाना चाहती थी, लेकिन बिजी होने की वजह से निखिल दुबई नहीं ले जा सका। इस वजह से रेणुका काफी नाराज थी। इसके बाद दोनों की 5 नवंबर को मैरिज एनिवर्सरी थी। दोनों ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई, लेकिन वह नाखुश थी क्योंकि निखिल ने उसे उसकी पसंद के हिसाब से कोई गिफ्ट नहीं दिया। उस समय भी रेणुका ने मारपीट की थी, लेकिन फिर किसी तरह से उन्हें शांत करा दिया गया था। आखिरी मौत वाली लड़ाई पुणे से दिल्ली फ्लाइट से नहीं जाने पर हुई। निखिल के पिता पुष्पराज के अनुसार पति पत्नी के बीच हाल में फिर झगड़ा हुआ। असल में रेणुका की भतीजी के जन्मदिन के लिए दिल्ली जाने की प्लानिंग थी। रेणुका फ्लाइट से दिल्ली जाना चाह रही थी, लेकिन निखिल असमंजस में था। वो टिकट वाली बात फाइनल नहीं कर पा रहा था। इससे उनके बीच झगड़े हो रहे थे। फिर फाइनली रेणुका ने उसे ऐसा धक्का मारा कि निखिल की मौत हो गई। पुष्पराज ने पुलिस से बताया कि मुझे रेणुका का फोन आया और उसने जल्दी घर जाने के लिए कहा क्योंकि उसका और निखिल का झगड़ा हो गया था। मैं घर भागा और जब मैं पार्किंग कर रहा था तो मुझे रेणुका का एक और फोन आया। तब उसने मुझसे कहा, यह बहुत जरूरी है पापा, जल्दी आओ। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरा बेटा नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ा था और उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा था।
पुष्पराज ने कहा कि उन्होंने निखिल के मुंह से खून के थक्के हटा दिए और उसे सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। फिर उसे अस्पताल ले गए जहां मृत घोषित कर दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित